अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा मैट्रिक्स चैप्टर जो था वो स्टार्ट हो चुका था। उसकी आज हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो प्रीवियस हमने कौन सी स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट की थी। उसी का हम आज आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। प्रूफ के ही क्वेश्चन चल रहे थे, वही है, अभी भी प्रूफ का ही क्वेश्चन है। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको हमने इक्वल लाना है, अपने दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल लाना है। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दी है। लेफ्ट हैंड साइड जब मैंने लिखी तो मैंने देखा कि थर्ड कॉलम जो है वो मेरे पास सेम दिया हुआ है, यानी ये भी वैल्यू सेम है, ये तीनों वैल्यू सेम है, यानी इसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया टेकिंग कॉमन अल्फा बीटा गैमा फ्रॉम C3। अपने कॉलम 3 से हम अल्फा बीटा गैमा को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो बाकी कॉलम 1 कॉलम 2 एज इट इज उतर गया। जब ये कॉलम बाहर आ गया तो इन सब की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। अब मैंने कौन सा ऑपरेशन लिखा है, मल्टीप्लाई R1 बाय अल्फा, R2 बाय बीटा एंड R3 बाय गैमा। रॉ 1 हमारे पास ये है, तो रॉ 1 में मैंने जब इसको अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया। यहाँ पे मैंने बीटा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा स्क्वायर आ गया। यहाँ पे भी अल्फा आ गया इसके साथ, और यहाँ पे भी अल्फा आ गया। R2 को मैंने बीटा से करना है, तो यहाँ पे बीटा जब बीटा से होगा बीटा स्क्वायर आ गया। इन अल्फा और गैमा के साथ भी बीटा आ गया और यहाँ पे भी बीटा आ गया। इसी तरह R3 को मैंने गैमा से करना था, गैमा स्क्वायर बन गया, इसके साथ भी गैमा आ गया, यहाँ पे भी गैमा आ गया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हमने क्या लिखा है, टेकन कॉमन अल्फा बीटा गैमा फ्रॉम C2 यानी अब कॉलम 2 जो है वो मेरे पास कॉमन निकल रहा है, अल्फा बीटा गैमा, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया है और इन सब की जगह क्या आ गया है, 1 आ गया है। अब क्या लिखा हुआ है हमारे पास, नेक्स्ट ऑपरेशन मल्टीप्लाई R1 बाय अल्फा, R2 बाय बीटा एंड R3 बाय गैमा। यानी अगेन वही करना है, हमने R1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, R2 को बीटा से और R3 को गैमा से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्यूब हो जाएगा, क्योंकि अब ऑलरेडी मैं पहले मल्टीप्लाई कर चुकी थी तो स्क्वायर था। यहाँ पे अल्फा क्यूब हो गया, यहाँ पे 1 था तो अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हुआ अल्फा ही आ गया, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हो गया, यहाँ पे बीटा क्यूब, बीटा और बीटा स्क्वायर, इसी तरह गैमा के साथ भी हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब अगेन हमारे पास हमने क्या किया है, इंटरचेंज किया है कॉलम्स को, इंटरचेंज कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इंटरचेंज में क्या करेंगे हम, हमारे पास जैसे कि कॉलम 1 हमारे पास है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गैमा क्यूब, तो ये 2 की जगह पे आ गया और 2 वाला कॉलम जो है वो 1 की जगह पे आ गया। जब भी इंटरचेंज करते हैं रॉस को या कॉलम्स को तो बाहर हम क्या लगाते हैं, माइनस की साइन लगाते हैं, तो माइनस की साइन आ गई यहाँ पे। अब अगेन दोबारा इंटरचेंज करेंगे किसको, कॉलम 2 को एंड कॉलम 3 को, तो 2 वाला कॉलम 3 की जगह पे आ गया और 3 वाला कॉलम 2 की जगह पे आ गया। तो अगेन मैंने इंटरचेंज किया तो अगेन माइनस लगेगा, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया और हमें जो प्रूफ करना था वो हमारे पास प्रूफ में आ गया। अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट। एक्सपेंड किए बगैर हमने इन डिटर्मिनेंट्स को जो है वो प्रूफ करना है। सबसे पहले हमारे पास 3 डिटर्मिनेंट्स जो है वो गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड हमने स्टार्ट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये दी हुई है, एक मिनट, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है ABC XYZ PQ एंड R। सबसे पहले हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया, इंटरचेंज किस तरह से किया है, R1 और R2 को इंटरचेंज किया है, तो हमने बाहर कौन सी साइन ले लिया, माइनस की साइन ले लिया। R2 की जगह R1 आ गई और R1 की जगह R2 आ गई और R3 हमने एज इट इज जैसी थी वैसे ही लिख दिया। अगेन हमने इंटरचेंज किया R2 को R3 से, ये R2 एंड R3 लिखा हुआ है, तो अगेन बाहर हमारे पास क्या आ गया, माइनस आ गया। R2 की जगह जो है वो R3 आ गई और R3 की जगह R2 लिख दिया मैंने।
अब हमने क्या किया, ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, और बाकी जो मैट्रिक्स था मेरा एज इट इज आ गया। तो हमारे पास जो सेकंड प्रूफ था ये वो हमारे पास प्रूव हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा करीब करके दिखा देती हूँ। ये अब थर्ड प्रूफ करने के लिए क्या लिखा हुआ है, टू बी कंटिन्यूड लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो मैंने ले ली है अपनी। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं। इसका हम ट्रांसपोज किस तरह से लेंगे, रॉस को मैंने कॉलम में शिफ्ट कर दिया है। तो पहली रॉ को भी कॉलम में उतार दिया, सेकंड रॉ को भी कॉलम में उतार दिया, थर्ड रॉ को भी कॉलम में उतार दिया। इंटरचेंज, कॉलम 2 और कॉलम 3 को हमने इंटरचेंज कर लिए। C2 की जगह C3 आ गया, C3 की जगह C2 आ गया। इंटरचेंज किया इसलिए बाहर क्या आ गया, हमारे पास माइनस आ गया है। अब इंटरचेंज किया हमने R1 और R2 को, तो R1 और R2, R1 की जगह R2 आ गया और R2 की जगह R1 आ गया। इंटरचेंज अगेन किया तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। जो मुझे प्रूफ करना था ये वाली प्रॉपर्टी, अच्छा पहले हमने ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ की है, ये मैं दिखा देती हूँ। पहले हमने ये वाला प्रूफ किया है, अब हमारे पास जो प्रूफ आया है वो ये वाला आया है। तो दोनों प्रॉपर्टी जो हमें प्रूफ करने थे वो हमारे आंसर आ गए। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, एक्सरसाइज 2.5। 2.5 में हमने क्या करना है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। यानी रॉ का ऑपरेशन करते हुए, डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करते हुए हमने रैंक निकालना है। अच्छा, रैंक किस तरह से निकालेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉस, यानी हमारे पास कितनी रॉस हैं जो नॉन जीरो हैं वो हमारे पास रैंक कहलाता है। तो हमारे पास हम किस तरह से करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ है बाय R2 प्लस -2 R1। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो जीरो बन सकता है उसको हम जीरो बनाएंगे, लेकिन लास्ट में जितनी हमारे पास नॉन जीरो रॉस होंगी वही हमारे पास क्या होगा, रैंक होगा। क्या लिखा है मैंने, बाय R2 प्लस -2 R1, यानी मैंने -2 को पहले R1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके आंसर में मैंने R2 प्लस करना है। तो -2 को हम R1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखा हुआ है बाय -1 R2, -1 को मैंने R2 से किया मल्टीप्लाई, यहाँ पे -1 है, सही है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन ऑपरेशन मैंने क्या लगाया, बाय R1 प्लस -1 R2 एंड R3 प्लस -2 R2। यहाँ पे भी हम पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद आंसर लिखेंगे। ये है मेरे पास एक ऑपरेशन मेरे पास ये है। तो मैं R1 का वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है। यहाँ पे मैं बताती हूँ आप लोगों को करके, R1 की वैल्यू मेरे पास ऑपरेशन जो है वो ये गिवन है, R1 प्लस -1 R2, ये ऑपरेशन है मेरे पास। तो मैंने देखा R1 का मेरे पास एलिमेंट क्या है, 1 एलिमेंट है, 1 लिख दिया मैंने, प्लस यहाँ पे ऑपरेशन वाला -1, और R2 की मेरे पास वैल्यू क्या दी हुई है, R2 की वैल्यू मेरे पास दी हुई है, ये रॉ 1 है और ये रॉ 2 है, 0 दी हुई है। तो मेरे पास सॉल्व करूंगी तो आंसर ये तो 0 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, सही है। इसी तरह हम इस पे भी लगाएंगे, इस पे भी लगाएंगे। R3 में हम यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे भी, और R2 जो थी वो मेरी एज इट इज आ गई। अब मैंने क्या लिया, बाय -1/2 R2, यानी 1/2 को मैं R2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये है मेरी R2। तो जो ये 2 से डिवाइड होगी तो 0 ही आएगा, 0 आ गया। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 0 0 1, ठीक है। अब पहला वाला हम देख लेते हैं, 1 0 -1 0 1 2 0 0 1, ये R3 को मैंने किया इससे, यहाँ पे R3 है, सही है, क्योंकि 2 से 2 डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो अब मैं देख लेती हूँ क्या लिखा हुआ है, दिस इज एन इक्लियन फ्रॉम गिवन मैट्रिक्स और नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉस इज 3। नॉन जीरो रॉस जो है वो कितनी है, 3 है।
क्योंकि पहली रॉ भी मेरी कंप्लीट जीरो नहीं बनी, दूसरी रॉ भी कंप्लीट जीरो नहीं बनी, तीसरी रॉ भी कंप्लीट जीरो, तो तीनों रॉ सी जो है वो नॉन जीरो है, तो हमारे पास रैंक भी क्या आ गया, 3 आ गया। बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। ग्रुप के क्वेश्चन रैंक से रिलेटेड आप लोग लास्ट में देख लीजिएगा, ताकि जो है रैंक पे हमने क्या करना, क्या होता है बेसिकली हमने डिफरेंट रॉस के ऑपरेशन अप्लाई करने होते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाने के लिए। तो जो बन जाते हैं ज़ीरो वो ज़ीरो हो जाते हैं, बाकी उसके बाद लास्ट में जो नॉन ज़ीरो रॉस रह जाती हैं वही हमारे पास क्या होता है, रैंक होता है। तो ग्रुप पे आपको मैं शेयर कर देती हूँ अभी क्वेश्चन वीडियो के लिंक के साथ, तो वो आप लाजमी देख लीजिएगा, तो आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।